बाहरी दीपक जो दिया होता है वो बहुत थोड़ी सी जगह में अपना प्रकाश फैलाता है। अपन भक्तामर स्तोत्र में भी पढ़ते हैं, भगवान वृषभदेव की या वीतराग भगवान की स्तुति करते हुए वहां पर कहा गया कि भगवान आप एक अलौकिक दीपक है। क्यों? बाहरी दीपक जो है वह बहुत थोड़े क्षेत्र में प्रकाश करता है, उसके लिए भी उसमें दिया बाती डालनी जरूरी है, घृत या तेल भी डालना जरूरी है। इतना करने पर भी हवा से बुझ ना जाए, इसलिए उसको सुरक्षा देना आवश्यक है। और साथ साथ ये सब करने के बाद भी वह दीपक काला धुआं छोड़ता रहता है। किंतु प्रभु आप अलौकिक दीपक हैं, आपके लिए, आपके ज्ञान प्रकाश के लिए किसी तेल बाती दिया सलाई किसी की जरूरत नहीं है। आप में से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व अज्ञान आदि का धूम्र उसमें से बाहर नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, बाहर का लौकिक दिया छोटा सा अल्प सा क्षेत्र प्रकाशित करता है, आप लोकालोक को प्रकाशित करने वाले कैवल्य सूर्य है। तो श्रुतदीप भी इसी प्रकार है, संसार के प्राणी मात्र को सम्यक ज्ञान का प्रकाश वह प्रदान करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उस श्रुत की सुरक्षा के लिए उद्यम करें। हमारे पास हम सभी के पुण्योदय से और पूर्वाचार्यों के महान अनुकंपा के कारण अगाध शास्त्र भंडार भरा हुआ है। कहीं पर किन्हीं विचारकों ने साहित्य ग्रंथों का, साहित्य का मतलब घरेलू साहित्य नहीं लेना, साहित्य का अर्थ क्या, अपन लोग सर्वसामान्यतः साहित्य क्या समझते हैं, कपड़े लत्ते और भी जो घरेलू प्रापंचिक साहित्य होता है, सामान होता है, उसको अपन साहित्य कहते हैं। लेकिन शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य शब्द का अर्थ है हित। हित अर्थात कल्याण। हित का मतलब क्या है? कल्याण, सुख, शांति, आनंद। हित अर्थात कल्याण। सहित यानी जो हित से सहित है वो सहित हो गया। और सहित के भाव को साहित्य कहते हैं। अपन कहते हैं ना साहित्य, जैन साहित्य, पौर्वात्य साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, दार्शनिक साहित्य, ऐसा साहित्य जो शब्द उपयोग में आता है, उस साहित्य का अर्थ है कि जिसमें आत्महित की बातें रखी गई है, रची गई है, लिखी गई है, जिसे पढ़ सुन करके कोई भी हितेच्छुक जीव अपने आत्म उद्धार के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। ऐसे पूर्वाचार्य प्रणीत वीतरागदेव प्रतिपादित जो आगम ग्रंथ है उसे साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। साहित्य का अर्थ प्रापंचिक साहित्य नहीं। तो ऐसे साहित्य का मूल्य क्या है, इसके बारे में किसी ने कहा एक जगह पर, अंधा है वह देश जहां पर आदित्य नहीं है। आदित्य मतलब सूर्य। अंधा है वह देश जहां पर आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश। किसी देश को अंधा क्यों कहा? जहां पर आदित्य नहीं है, प्रकाश नहीं है, सर्वत्र अंधकार फैला हुआ है, इसलिए वो अंधा है। लेकिन मुर्दा अर्थात मरा हुआ। अंधा है वह देश जहां पर आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां पर वीतराग साहित्य नहीं है। जिस देश में वीतराग देव द्वारा प्रतिपादित पूर्वाचार्य प्रणीत आत्महितकारी साहित्य ग्रंथ नहीं है, वह देश मुर्दे के समान है। वहां के मानव, वहां के प्राणी जीवित होते हुए भी जिनको स्वपरहित का मार्ग मालूम नहीं है, जिसको संसार से मुक्त होने का सूत्र प्राप्त नहीं है, ऐसा वह देश और देशवासी मुर्दे के समान, मरे हुए के समान है। हमारा देश क्या है? हमारा देश मूल रूप में ऋषि मुनियों की भूमि, तीर्थंकरों की, संतों की भूमि है, जिनके दिव्य उपदेशों के कारण आत्मा का साक्षात्कार अनंत जीवों ने कर लिया है। ऐसा हमारा देश। और ऐसे देश में हमारे पूर्वाचार्यों की अत्यंत हार्दिक अनुकंपा के कारण अलौकिक साहित्य की प्राप्ति, साहित्य ग्रंथों की, आध्यात्मिक ग्रंथों की, सैद्धांतिक ग्रंथों की और दार्शनिक ग्रंथों की 4 अनुयोगों के रूप में हमें विपुल मात्रा में पर्याप्त उपलब्धि है। हमारे आचार्यों की बुद्धि कितनी थी, उनका ज्ञान साम्राज्य कितना विशाल था। कदाचित पीछे किसी दोपहर के प्रवचन में वगैरह मैंने आपको कहा था एक बार, आचार्यों का बौद्धिक साम्राज्य, ज्ञान सामर्थ्य कितना है।
आचार्य महाराज शांति सागर आचार्य देव को इन धवल, जय धवल और महाबंध जैसे टीका ग्रंथ, षटखंडागम आदि मूल ग्रंथों की रचना का और ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करने का भाव क्यों हुआ? उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, सुमेरुचंद दिवाकर आदि, उनको क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे ये शास्त्र जीर्ण होते जा रहे हैं। और साथ साथ जैसा पहले शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आज वर्तमान के लोगों की बुद्धि काल के प्रभाव से धीरे धीरे कम होती जा रही, क्या नहीं? निरंतर बुद्धि का ह्रास होता जा रहा है। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि बहुत बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, एक अपेक्षा से ठीक भी है, किंतु बढ़ती कब है, टिकती कब है? बार बार उसका रिवीजन करने पर, जिसको मराठी में अपन उजळणी कहते हैं, तो बार बार करने पर ही हमारा पढ़ा हुआ, सुना हुआ, याद किया हुआ जो ज्ञान है वह हमारे पास बना रहता है। और यदि कुछ काल के लिए भी हम उस तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, कितना भी आप तोता रटंत कर लीजिए, कितना भी उसको याद करने के लिए मेहनत कर लीजिए, उसमें से बहुत सा भूल जाते हैं। तो यही काल का प्रभाव है ना। मूल रूप से तो ज्ञान कर्म का प्रभाव है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें एक बाह्य निमित्त है। मूल रूप से तो ज्ञानावरण कर्म का उस प्रकार धारणा मति ज्ञानावरण कर्म का उदय। कौन सा? धारणा मतलब कुछ भी सीखा हुआ, समझा हुआ जो चिरकाल तक या भविष्य में दीर्घ काल तक स्मृति में रहे, स्मृति कोश में रहे, उसको कहते हैं धारणा। स्टोरेज में, स्मृति कोश जो होता है उस स्टोरेज में वह सब याद किया हुआ स्मरण कोश में रहना, वो धारणा मति ज्ञान है। लेकिन वो कब धारणा में रहेगा? जब धारणा मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम यथा योग्य रहेगा, तब सुना हुआ, याद किया हुआ, पढ़ा हुआ सब याद रहेगा। और यदि पढ़ते समय सब समझ में आ रहा है, लेकिन यहां से उठ गए, सब भूल गए, हाँ, ऐसा क्यों होता है? धारणा मति ज्ञानावरण का उस प्रकार का तीव्र उदय होता है, उसका क्षयोपशम कम होता है। जितने प्रकार का ज्ञान है, सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? कंटाळा आला है? कहानी सांगू? कथा नहीं, महाकथा चल रही है, शांति सागर गौरव गाथा चल रही है। जितने प्रकार का ज्ञान है उतने प्रकार का ज्ञानावरण है। नहीं आया समझ में? जितने प्रकार का भी ज्ञान है उतने प्रकार का ज्ञानावरण कर्म है। कैसे? जैसे मुझे गणित नहीं आता, क्यों नहीं आता? 2-3 कारण मूल रूप से, वैसे प्रत्यक्ष परोक्ष बहुत से कारण हो सकते हैं। मूल कारण क्या? एक, उस विषय में इंटरेस्ट नहीं। दूसरा कारण, इंटरेस्ट हो ना हो उसके प्रति ध्यान देकर अभ्यास नहीं किया, ये बाह्य कारण हो गए। और मूल कारण गणित ज्ञानावरण कर्म का उदय। किसी को इतिहास नहीं आता, इतिहास पता नहीं होता। अब पता नहीं, उसमें प्रमाद भी हो सकता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट भी है, पता करने का प्रयास भी किया, लेकिन इतिहास संबंधी कुछ ध्यान में नहीं रहता, तो उस प्रकार का ज्ञानावरण का उदय है। मैं स्कूल में पढ़ते समय, विद्यालय में पढ़ते समय गणित में कभी पास नहीं हुआ और इतिहास में कभी फेल नहीं हुआ। अब जिस जीव का जिस प्रकार का जैसा क्षयोपशम रहता है, ये बताने का कारण यह है कि जितने प्रकार के ज्ञान होते हैं उतने प्रकार का ज्ञानावरण भी है। अब किसी को कोई कितना भी दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन उसको पानी गर्म करने की प्रक्रिया मालूम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, अब उसका उस प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का उदय है। अब कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, क्या है? बहुत बड़ा इंजीनियर है, जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया के सबसे बड़ी इमारत को उसने खड़ी किया है, लेकिन उसमें सुई में धागा पिरोने की कला नहीं आती। लोहे के बड़े बड़े स्ट्रक्चर उसने खड़े करके बुर्ज खलीफा खड़ा किया, लेकिन उसको सुई में धागा कैसे पिरोते मालूम नहीं। अमेरिका के लोग नासा संस्था के माध्यम से अंतरिक्ष में बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि जिलेबी में जो मिठास आती है उसको चाशनी में डुबोया जाता है। चाशनी म्हणजे पाक हो, साखरेचा पाक असते कि नहीं। विदेशों में रहने वाले, यूरोप कंट्रीज में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि जिलेबी में जो मिठास है उसको चाशनी में, शक्कर की, गुड़ की चाशनी में डुबोया जाता है, वो उनको पता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक विदेशी व्यक्ति भारत में आया, जिसने पहली बार जिलेबी खाई, उसको बहुत आनंद आया, उसको बहुत स्वाद आया।
तो मीठा कैसा होता है पूछने लगा, और उसने एक प्रयोग किया, सुई होती है ना ये सिरिंज, उसमें वो पाक चाशनी भर लिया और सिरिंज से उसमें भर रहा है जलेबी में। नहीं मजाक नहीं, काल्पनिक नहीं, एग्जैक्टली कहीं पर ये घटित हुआ है। अब वो इतने बड़े महासत्ता का रहिवासी नागरिक है, लेकिन अंतरिक्ष में नासा संस्था में कार्य करने वाला वह व्यक्ति था, लेकिन वो चाशनी में डुबोने से मीठी होती है उसको पता नहीं है। उसकी ज्ञानावरण का उस प्रकार का उदय है। कहने का सबसे इस सब प्रकरण में मतितार्थ ये है कि जितने प्रकार का ज्ञान होता है उतने ही प्रकार का ज्ञानावरण कर्म होता है। तो हम बहुत पढ़ते हैं, 24 घंटे में से 18-20 घंटे पढ़ाई करते, लेकिन 18 अक्षर भी ध्यान में नहीं रहते। क्यों? समझ में पढ़ते समय समझ में आ रहा है, इतने रेत नहीं है। क्यों? क्योंकि धारणा मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है लेकिन उसको उसका निर्णय नहीं हो रहा है, उसके अवाय नामक ज्ञानावरण जो कर्म होता है, अवाय ज्ञानावरण कर्म उसका उदय है। इस प्रकार यह बहुत सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जो पंचम काल में है और उसमें भी अवसर्पिणी काल है और उसमें भी आश्चर्यकारक है कि ये हुंडक काल है। तो ऐसे सारे बाह्य प्रभावों के निमित्त से संसारी जीवों के ज्ञान सामर्थ्य में निरंतर हानि हो रही है, और आगे इस पंचम काल में कोई केवली श्रुत केवली नियम से नहीं होंगे, और अंग पूर्व के धारी आचार्य मुनीश्वर नहीं होंगे, और साधारण से ज्ञान के धारक जो होंगे वो भी घटते जाएंगे। तो इन संसारी जीवों को, अज्ञान रूपी अंधकार से भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग का प्रकाश कौन दिखाएगा? आप लोग बताइए, आप समडोली वासी हैं। सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव आदि ये जो 3 जिले हैं महाराष्ट्र कर्नाटक में, जहाँ सबसे ज़्यादा विहार मुनियों का होता है, और इन 3 जिलों में भी सबसे ज़्यादा विहार जिन गाँवों में होता है उनमें समडोली अग्रगण्य गांव है। मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरा अनुभव है, अंदाज से नहीं कहता हूँ, आकलन से कहता हूँ, समडोली, दानोली, कोथड़ी, धामनी, शिरगुप्पी, नांद्रे, कुंभोज ऐसे जो गांव हैं, और भी कुछ गांव हैं इसमें, भोज, यड़गुड़, ऐसे और भी कुछ गांव हैं। ये ऐसे गांव हैं कि जिन गांवों में जो रास्ते पर गड्ढे पड़े हुए हैं वो गाड़ियों से नहीं मुनियों के आने जाने से पड़े हैं। इतना विहार इन गांवों में होता है। एक अतिशयोक्ति नहीं समझना, कहने का मतितार्थ ये है कि इतना विहार इन गांवों में होता रहता है। फिर भी आप मुझे बताइए कि आपको तत्वोपदेश देने के लिए क्या 12 महीने यहाँ पर मुनियों का प्रवास रहता है? नहीं। तो 12 महीने 24 घंटे आप जब चाहो तब एट ए टाइम आपको यथार्थ मोक्ष मार्ग दिखाने का कार्य जिनवानी माता श्रुत दीपक हमेशा करता रहेगा। यह जिनवानी की महिमा है। आपको पढ़ने की रुचि हो, समझने जानने की जिज्ञासा हो और अंतरंग में श्रद्धा हो तो जिनवानी जब चाहो तब आपको सन्मार्ग का उजाला दे सकती है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इन आगम ग्रंथों की रक्षा के लिए उसको ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करने का कार्य किया है। हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसे महान महान ग्रंथों की रचना की है। एक ग्रंथ है अपने यहाँ अष्टसहस्री, कंटाला लगा है आज, और एक 15-20 मिनट लगने वाला है संभवतः, चलेगा ना? हमारे कैसे महान आचार्य हुए। एक और महान आचार्य हुए जिनका नाम सर्वश्रुत है, सर्वप्रसिद्ध है, अकलंक आचार्य देव। सुना होगा आप लोगों ने। अकलंक निकलंक दोनों भाई थे। अब वो कथा मैं फिर कभी प्रसंग देख करके बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ वो कार्य बता रहा हूं। अकलंक आचार्य देव ने जैन दर्शन शास्त्र का प्रकांड अभ्यास करके, प्रचंड स्वाध्याय करके अष्टशती नाम का एक ग्रंथ रचा। उसमें 800 सूत्र है। कितने? 800। अष्टशती, शती यानी शतक। अष्टशती नाम का ग्रंथ रचा, लेकिन वो बहुत क्लिष्ट भाषा में, बहुत प्रकांड पांडित्यपूर्ण भाषा में है। सर्वसामान्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाद में एक विद्यानंद नाम के आचार्य हो गए। कौन से? विद्यानंदी नाम के आचार्य हुए। उन आचार्य महाराज ने अष्टशती का विश्लेषण करते हुए
अष्टसहस्री नाम के ग्रंथ का क्या किया, प्रतिपादन किया, उसकी रचना की। अष्टसहस्री यानी उसमें 8000 श्लोक हैं। कितने? 800 श्लोकों का विश्लेषण 8000 श्लोकों में उन्होंने कर दिया, ऐसे आचार्य। और उस अष्टसहस्री नामक ग्रंथ का अध्ययन जो जर्मन नाम का देश है, जर्मनी, वहां के एक दार्शनिक विद्वान थे डॉक्टर हर्मन जैकोबी। कौन? डॉक्टर हर्मन जैकोबी नाम के एक दार्शनिक विद्वान थे जो दार्शनिक थे और साथ साथ जर्मन नाम के देश के थे, जर्मनी के थे। उन्होंने इस अष्टसहस्री का अध्ययन किया। अपने जैनों में भी बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग अष्टसहस्री ग्रंथ को कष्टसहस्री कहते थे। क्या? अष्टसहस्री नहीं, ये कष्टसहस्री है, यानी इतना जटिल विषय है। लेकिन जर्मनी से आकर के डॉक्टर हर्मन जैकोबी ने उस ग्रंथ को पढ़ा और इतना सम्यक अध्ययन किया और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना विचार रखा, निष्कर्ष दिया कि जो व्यक्ति इस अष्टसहस्री को नहीं पढ़ा है उसे अपने आप को जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। जो अष्टसहस्री को पढ़ चुका है वही जैन है। देखो उनकी श्रद्धा। अष्टशती पर विद्यानंदी आचार्य देव ने 8000 श्लोकों में अष्टसहस्री ग्रंथ लिखा और आगे जाकर के एक परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ रचा माणिक्य नंदी आचार्य जी ने। ध्यान से सुनना है कैसे आचार्य हो। उन्होंने अष्टशती, अष्टसहस्री आदि न्याय ग्रंथों का अध्ययन करके परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ रचा। उन सारे शास्त्रों का, अष्टशती, अष्टसहस्री आदि न्याय शास्त्रों का सार रूप से। परीक्षा मुख सूत्र में मात्र 208 सूत्र हैं। कितने हैं? 208 सूत्र हैं। लेकिन उन 208 सूत्रों का विश्लेषण प्रभाचंद्र नाम के एक अपने पूर्वाचार्य हो गए, उन्होंने 208 सूत्रों का विश्लेषण 12000 श्लोकों में कर दिया। कितने में? अभी चातुर्मास समाप्ति के लिए 15 दिन है, मोटा मोटी 15 नहीं, आज कितनी तारीख है? 21 है, 10-11 दिन बचे हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि आप सभी को यहाँ बैठने के लिए, भोजन पानी के लिए सारी व्यवस्था की गई है। घर का कोई काम नहीं करना है, खेती की तरफ जाना नहीं, रसोई बनानी नहीं है, कपड़े लत्ते धोने नहीं है। बस 24 घंटे 10 दिन आपको समय दिया गया है। जितना आपको यथोचित विश्राम करना है विश्राम करके, बाकी में आपको सिर्फ वो उस टीका ग्रंथ का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। परीक्षा मुख सूत्र की जो टीका रची आचार्य प्रभाचंद्र जी ने, उस टीका ग्रंथ का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। 12000 श्लोकों में आपको बस इतना सा काम दिया है कि आप 12000 श्लोकों को अपने वही में लिख लेंगे। 24 घंटे 11 दिन, बाकी दूसरा कोई काम नहीं करना है। कितने लोग लिख पाएंगे? मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। आप में से कितने हैं? रचना नहीं करनी है, सिर्फ उन्होंने जो लिखा है उसको अपनी कॉपी में, अपने वही में लिख लेना है। कैसा कार्य किया है हमारे आचार्य। ये सब क्यों बता रहा हूं? टाइम पास के लिए नहीं है। कैसे कैसे आचार्य हुए हमारे श्रमण संस्कृति में। समंत भद्र आचार्य देव, जिनको स्मरण करके ही, जिनके अंतरंग में स्मरण आते ही, जिनका स्मरण करने के बाद अंतरंग में एक आनंद का अनुभव होता है।